नमस्कार साथियों, विजन आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानसून की शुरुआत के बारे में। ऑनसेट ऑफ द मानसून। केरल में 27 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून आने की संभावना है, जो कि इस वर्ष अपने आगमन की सामान्य तिथि 1 जून से काफ़ी पहले आ रही है। यदि पूर्वानुमान सही साबित होता है तो वर्ष 2009 के बाद केरल में मानसून की सबसे जल्दी शुरुआत होगी। मानसून की शुरुआत की घोषणा भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत की घोषणा निम्नलिखित मापदंडों के पूरा होने के बाद की जाती है। वर्षा, रेनफॉल। यदि 10 मई के बाद किसी भी समय केरल और लक्षद्वीप के में स्थापित 14 निर्दिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से कम 60% केंद्रों के द्वारा लगातार 2 दिनों तक न्यूनतम 2.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है तो भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा मानसून की शुरुआत की घोषणा कर दी जाती है। पवन क्षेत्र, विंड फील्ड। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 55 डिग्री पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य सीमित क्षेत्र में पछुआ हवाओं की गहराई 600 हेक्टोपास्कल तक होनी चाहिए। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य के क्षेत्र में आंचलिक हवा की गति 925 आवर पर 15 से 20 समुद्री मील के बीच में होनी चाहिए। उष्मा, हीट। निर्गामी दीर्घंतरिणी विकिरण OLR का मान 5 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य क्षेत्र में 200 वाट प्रति वर्ग मीटर से कम होना चाहिए। निर्गामी दीर्घंतरिणी विकिरण पृथ्वी की सतह, महासागरों और वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में निर्गमित ऊर्जा का एक माप होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत को प्रभावित करने वाले कारक। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के लिए समुद्र तट के निकट मौसम प्रणाली के रूप में एक उत्प्रेरक ट्रिगर की आवश्यकता होती है। समुद्र में उत्पन्न वाली मौसमी परिघटनाएं मानसून की शुरुआत के सामान्य समय के आसपास अधिक सक्रिय हो जाती है, जो कि मानसून की शुरुआत का कारण बन जाती है। इन मौसमी परिघटनाओं में शामिल हैं नंबर 1, मई के अंतिम दिनों या जून की शुरुआत के दौरान बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब यानी डिप्रेशन क्षेत्र का निर्माण। नंबर 2, लगभग इसी समय अरब सागर में भी इसी तरह की मौसम प्रणालियाँ विकसित होती है, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य भूमि पर मानसून की शुरुआत होती है। नंबर 3, इसके अलावा केरल और लक्षद्वीप क्षेत्र तट के समीप दक्षिण पूर्व अरब सागर में विकसित होने वाले चक्रवाती भंवर में भी मानसून की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चक्रवाती भंवर देश के पश्चिमी तट के साथ साथ आगे बढ़कर मानसून के प्रभाव को आगे धकेलते हैं। नंबर 4, स्थल और समुद्र के बीच तापमान के अंतर के कारण देश के पश्चिमी तट से दूर अति निम्न दाब क्षेत्र अर्थात गर्त का बनना। यह स्थिति में मानसून की हल्की शुरुआत और कमजोर प्रगति हो सकती है। नंबर 5, अंत में पूरे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वायु प्रवाह, जिसमें दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध तक चलने वाली व्यापारिक हवाएं भारतीय मुख्य भूमि की ओर एक सशक्त मानसून लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत में मानसून के प्रमुख तथ्य। नंबर 1, आमतौर पर दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच मानसून का प्रभाव देखा जाता है। नंबर 2, भारत के कुल 4 मौसमी डिवीजनों में से केवल 2 डिवीजनों में मानसून का विस्तार पाया जाता है, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम और निवर्तनी मानसून का मौसम। नंबर 3, भारत में देश की कुल वार्षिक वर्षा की 70% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम के दौरान होती है। धन्यवाद साथियों।